अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फिजिकल एनवायरनमेंट एंड मैन। दो टॉपिक्स हैं जिसको बायोस्फीयर चैप्टर भी कहा जाता है। रिलीफ एंड मैन, क्लाइमेट एंड मैन, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फीचर्स एंड मैन, लोगों के बीच में और फिजिकल फीचर्स में दोनों में क्या रिश्ता है और क्या इफेक्ट है उसका फिजिकल फीचर का लोगों पे, और क्लाइमेट एंड मैन इसी तरह से। तो आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं रिलीफ एंड मैन के व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ रिलीफ एंड रिलीफ ऑन मैन, मतलब फिजिकल फीचर्स का लोगों पे क्या असर पड़ता है। तो इसको आप एक्सप्लेन करके दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे क्या पढ़ते हैं और दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं कि फिजिकल फीचर्स के लोगों पे पॉजिटिव क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पॉजिटिव में से सबसे पहले फार्मिंग वाला है। नंबर 1, फार्मिंग के एक वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है वो फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस करती है। उस फर्टाइल सॉइल की वजह से प्लेन और प्लेटोज पे फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। उसमें मटेरियल जो होता है सॉइल का वो मिक्सचर होता है ह्यूमस का, जो हमारी जमीन को बहुत अच्छे तरीके से सॉइल में फर्टाइल करता है। इसमें दो प्लेटोज और प्लेन्स जो हैं, अगर वहां पे कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे पहले हुई हो या हो रही हो, उसमें जो प्लेन एरियाज और प्लेटोज पे जो सॉइल हमारा बन जाता है, वहां पे जमीन जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है। और इन्हीं एरियाज में जो है ना मशीनरी हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। प्लेन्स एंड प्लेटोज पे इंडस्ट्रीज के लिए, फार्मिंग के लिए मशीनरी हम आराम से यूज कर सकते हैं। नंबर 2, सेटलमेंट है। वहाँ उस अगर हॉट एरियाज है वहां पे जो हाईलैंड्स हैं, जैसे ऑब्वियसली पाकिस्तान एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, वहां पे अगर हाईलैंड्स ना हो तो वहां पे मौसम ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर लेकिन प्लेटोज और माउंटेन्स एरियाज हैं, हाईलैंड्स है, तो वहां पे मौसम बड़ी अच्छी होती है और ये लोगों की रहाइश और क्लाइमेट पे बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो ये भी एक सेटलमेंट है जो कि लोगों के लिए बड़ी फेवरेबल प्लेस होती है। नंबर 3, माउंटेन इज सोर्स ऑफ द वाटर। ऑब्वियसली माउंटेन एक सोर्स ऑफ वाटर होता है। इसकी वजह से ही हमारे रिवर्स बनते हैं, लेक्स बनते हैं, बल्कि अंडरग्राउंड वाटर भी बनता है जो हमारा डोमेस्टिक के लिए यूज होता है, और इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज में और इरिगेशन सिस्टम में भी हम यूज करते हैं। अब रिवर्स जैसे माउंटेन से आके बहुत ज्यादा मुफासला तय करते हैं, जहाँ पे माउंटेन्स हो गए, प्लेटोज हो गए, हिली एरियाज हो गए, प्लेन्स तक हो गए, वहां पे सारा जितना भी सॉइल एक तो फर्टाइल हो जाता है। दूसरा ये कि वहां पे हम इरिगेशन सिस्टम बना के भी हम दूसरे एरियाज में जहाँ पे रिवर अवेलेबल नहीं है वहां पे इरिगेशन सिस्टम के लिए हम यूज भी कर सकते हैं। दूसरा इंडस्ट्रीज के लिए भी हम यूज करते हैं। तो माउंटेन इज अ सोर्स ऑफ द वाटर, एक नंबर 4, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये है उसमें कि पीपल जो बहुत सारे लोग जो है ना माउंटेन्स पे रहते हैं, या पहले रहते भी थे, अभी भी रहते हैं, अपने आप को सेफ फील करवाने के लिए कि हम माउंटेन्स पे रह के सेफ होते हैं। अगर कोई एनिमी दूसरे एरिया का हमारे कंट्री में अगर इन होता है तो वो अपने डिफेंड के लिए वो अप्रोच से पहले अपना डिफेंड कर लेते हैं। दूसरा ये नंबर 6, माउंटेन जो है एक रिवर जहाँ पे होता है, जहाँ पे माउंटेनियस एरियाज होते हैं, लेक होते हैं, वो एज अ बाउंड्री के तौर पे यूज करती हैं अपने बाउंड्री बनाने के लिए। वहां पे ज्यादातर जो है ना ऑब्वियसली आर्मी भी इतनी नहीं होती, कम तादाद में अगर होते हैं, ऑलरेडी वो नेचुरली हमारी बाउंड्री बन जाती है, रिवर्स, लेक्स और माउंटेन्स। तो नंबर 7, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए हमारे फिजिकल फीचर्स, जैसे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज हैं और बहुत सारे पूरे दुनिया के लोग पाकिस्तान को घूमने के लिए आते हैं, और वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इससे बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं। तो ये लोगों पे बड़ा इफेक्ट करते हैं। जो माउंटेन्स पे लोग रहते हैं उनका इकोनॉमी सोर्स यही होता है कि वो टूरिस्ट के लिए होटल्स हो गए या फिर ऐसी फैसिलिटीज होगी जो टूरिस्ट को अटेंड करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए वो बनाते हैं। उसकी इकोनॉमी यही होती है। लेकिन ये कि वो लोगों पे इसी तरह से इफेक्ट करते हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। नंबर 7, जहां तक 7 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट भी, लेक्स एंड रिवर्स वो भी बहुत यूजफुल होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लेक्स और रिवर्स बहुत यूजफुल है जो बहुत सारे कंट्रीज को ज्वाइन करते हैं और आपस में इसको सबसे ज्यादा चीपेस्ट जो इम्पोर्ट और ट्रांसपोर्ट इसमें बाय द सोर्स ऑफ लेक्स एंड रिवर्स होती है। और नंबर 9 है फिशिंग।
फिशिंग बहुत सारे लोगों की जो नियर द एरियाज ऑफ कोस्टल एरियाज और बैंक एरियाज पे बहुत सारे लोग रहते हैं जहाँ पे उनका इकोनॉमी का सोर्स सिर्फ फिशिंग होता है। वो फिशिंग करते हैं, उनका इकोनॉमी सोर्स होता है। ये दो सोर्स ऑफ द फूड है। और दूसरा 10 माइनिंग है। माइनिंग से भी हमारा बहुत वैल्यूएबल मिनरल्स जो मिलते हैं जमीन के अंदर से, जैसे आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, डीजल, पेट्रोल, ईटीसी। माइनिंग से बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, ये भी इफेक्ट करती है। दूसरा ये रिक्रिएशन। रिक्रिएशन में ये होता है, फॉर एग्जांपल माउंटेनियस एरियाज है, नेचुरल चीजें, वहां पे जो लोग हाइकिंग करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स के सोर्स पे वो यूज होता है और वो सेलिंग करते हैं। ये जो हम नेचुरली चीजों पे जो हम खुद अपनी इंजॉयमेंट के लिए, जैसे माउंटेन पे क्लाइंबिंग करना, और बहुत सारे रिसोर्स बने होते हैं हमारी विजिटिंग के लिए, उसके लिए उसको हम कहते हैं रिक्रिएशन। ये भी इफेक्ट करता है। दूसरा ये कल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली रिवर जो होता है हम उसे अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम उसकी वजह से भी हम यूज करते हैं। ये सोर्स है रिवर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव सोर्सेज हैं। जैसे मैंने आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताए कि रिलीफ एंड मैन में दोनों में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, तो इसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके 3-4 किस्म के, 5 किस्म के आपके जो आसान लगते हैं, इसको और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से समझ के। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में से रिलीफ एंड फीचर्स ये हैं, क्योंकि रिलीफ ऑब्वियसली पाकिस्तान जमीन तो अनइवन है, पाकिस्तान में जितने फीचर्स हैं, अगर माउंटेनस और हिली एरियाज है तो वहां पे रोड्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इतनी नहीं होती, बल्कि वहां पे कई कई जगह पे नेचुरल गैस भी अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को रहने और सहने में दुश्वारी होती है। खासतौर पे जब सर्दियों में बर्फ पड़ती है और स्नो कवर्ड एरियाज हो जाते हैं तो लोग नीचे आ जाते हैं, और जब गर्मियां बर्फ मेल्ट हो जाती है तो वो ऊपर चले जाते हैं, इसमें भी बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे वो आदि तो हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन नहीं है। नंबर 2, लोलैंड्स एरियाज। जो लोलैंड्स एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्लड की वजह से बड़ा प्रॉपर्टीज और लाइफ का लॉस होता है। दूसरा ये, अगर उसी लोलैंड एरिया में हार्ड लावा अगर मेल्ट हो जाए और वो प्रोड्यूस हो जाए तो वहाँ पे भी बड़ा नुकसान लाती है। ये इन दोनों की वजह से वो जो है फिर ऑब्वियसली पेट्स, मॉस्किटो और जो हार्मफुल स्नेल वगैरह हो जाते हैं, इन सब चीजों की वजह से वो भी हम बड़ी हार्मफुल डिजीज पैदा करते हैं। तो ये 3-4 किस्म नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो मैंने आपको बताया, अगर मिक्स करके एक टॉपिक बना दे तो दोनों। इसी तरह से दूसरा जो टॉपिक था रिलीफ एंड मैन रिलेशनशिप तो हो गया। दूसरा ये था क्लाइमेट और मैन में क्या ताल्लुकात हैं। याद रखें कि हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज हैं, माउंटेनस एरिया, हिली एरियाज, प्लेटोज, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज भी, बैंक एरियाज भी। तो हर जगह पे क्लाइमेट अपने हिसाब से, तो जिस तरह से क्लाइमेट होता है जिस जगह पे, लोगों पे कलर भी वही इफेक्ट करता है, कपड़ों पे भी इफेक्ट करता है, कपड़े भी उस किस्म के पहने जाते हैं। जिस तरह से सिंध में अगर गर्म तरीन एरिया है तो यहाँ इस्लामाबाद में उसकी निस्बत से नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसी तरह से इस्लामाबाद से हम नादरन एरियाज जाएं, वहां पे टेम्परेचर फॉर ड्यू टू लेस रेट वहां पे और कम टेम्परेचर होता है। तो लोगों के रहने सहने का, उनके बल्कि फसल, उनके कपड़े, उनका उसकी नेचर तो सबसे मुख्तलिफ होती है। लोग इस्लामाबाद की नेचर आपको, लोगों की आपको मुख्तलिफ देखेंगे। सिंध की लोगों की नेचर भी मुख्तलिफ होती है और कराची के लोगों की नेचर भी मुख्तलिफ होती है। तो ये क्लाइमेट लोगों के कपड़ों पे, लोगों की नेचर पे और लोगों के रहने सहने, बल्कि क्रॉप्स में खाने पीने पे भी बड़ा इफेक्ट करती है। सबके मुख्तलिफ होते हैं, दोनों में इतना बड़ा फर्क नहीं है। क्लाइमेट और रिलीफ और मैन रिलेशनशिप क्या है, इसी तरह से क्लाइमेट और मैन में क्या रिलेशनशिप है, दोनों ये टॉपिक्स हैं। बायोस्फीयर में 2 टॉपिक्स हैं, आप इसी तरह से इनकी स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास में जो 2 बायोस्फीयर में टॉपिक्स हैं, इसी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करें और मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें और क्या आपको दिक्कत होती है, क्या समझना है, तो मैं उसको और अलग से एक्सप्लेन करके बताऊं। थैंक यू।